श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदहृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई हैं पीर पराई। ऐसा प्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। तिल स्नेह छाड़ी नहीं जाई। असमंजस भय भेर घुराई। लोग श्रम बस गए सोई। कछुक देव माया मति मोई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीति। खोज मारि रथ हाँ कहु ताता। आन उपाय बनी नहीं बाता। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं विकल हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के साथ रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चली। शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायो तुरथ रथु। इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चलाया। जागे सकल लोग भय भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कहि चहु दिशि धावहीं। मनो बारि निधि बूढ़ जहाजू। भयउ विकल बड़ बनिक समाजू। एकहि एक देहि उपदेशु। तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि आप सराहहि मीना। दिग्जीवन रघुबीर बिहीना। जौं पै पिय बियोगी विध कीना। तौं कस मरन न मांगे दीना। ये विधि करत प्रलाप कलापा। आए अबध धरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना। अवधि आस सब राखहीं प्राणा। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने
हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित ने बस लगे करन नर नारी, मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन्हीं दंडवत हरस विशेषी। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मंजनु कीनि पंथ श्रम गयऊ, सुखि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम एह लौकिक व्यवहारू। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। ये सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना एक केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंध भानुकुल के तु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। ये सुदिग निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी बारा, मिलन चले हरस अपारा। कर दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कति अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेके। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। कृपा करियो पुरि धारियो पाऊं, थाप्यु जन सब लोग सिहाऊ।
कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। जब निषाद राजगुरु ने खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें बैगियों में भर भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रामचंद्र जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बासुबन मुनि व्रत बेसु आहारो, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहाई भयउ दुख भारो। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिंह रूप निहारी, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहाँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। एक कहाई बल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरुषि तुम पमनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारी घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। गुण संहारी साथरी दसाई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया है। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, किसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राजगुरु ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुरु ने उसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए
भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, ऐ सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाऊ ठाऊ राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठ जाई, कटि भांति सर साप चढ़ाई। सोबत प्रभु निहारि निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। भूपति भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौवारे, जनरति पति निज हाथ संभारे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सटकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम के बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रखे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सोच सुविचित सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर पेन मृदु विशद सुहाई। तासिय राम शयन निशि करही, निज छब रति मनोज मृदु हरही। देसिय राम साकरी सोए, श्रमति बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, महि सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोबै देहि, सोवत महि विधि बाम न केही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे दोगु। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेंद के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और लक्ष्मण जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना बस के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है,
जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कह कह नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीनी। कह कह राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निशा कहीं भारी, राम सिय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ताहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरम जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरन धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखूं सुन्यूं गुन्यूं मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि, जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और उनके अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपो, रंक नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।